हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मिस्टर कुमार अंकित और मैं आप लोग को लेने वाला हूं इंग्लिश का सेशंस। और जितने भी लिटरेचर्स हैं जैसे बुक्स, ग्रामर या 11, 12, 9, 10 ये सारे जो क्लासेस हैं उस सभी का इंग्लिश का तैयारी जो है आप लोग को इस यूट्यूब चैनल पर कराया जाएगा। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर करें। क्योंकि आप देख चुके होंगे और देख रहे होंगे कि बोर्ड पर मैंने एक चैप्टर का नाम रखा है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है किसी भी क्लास के, अगर वो बच्चा अंग्रेजी से जुड़ा हुआ तैयारी कर रहा है तब। चैप्टर का नाम है प्रीपोजिशन। आइए हम लोग समझते हैं प्रीपोजिशन होता क्या है। देखते हैं प्रीपोजिशन क्या होता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो प्रीपोजिशन कहता है कि द वर्ड दैट shows the relation between the subject and other in any sentence is called preposition। कहने का मतलब है, अगर इसको एक बार ठीक से समझें तो कहता है कि एक ऐसा शब्द जो शोज करता है, जो दिखाता है द रिलेशन यानी संबंध को, बिटवीन द सब्जेक्ट यानी जो सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट होता है वो, और साथ ही साथ सेंटेंस में कुछ और चीज़ें जो उपस्थित होती हैं उनके बीच जो हमारा संबंध दिखाने वाला जो शब्द होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन। आइए हम लोग इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं क्या है क्या नहीं है। एज अ एग्जाम्पल अगर देखें, मैंने कहा राम इज और उसके बाद है आपका गोइंग टू। चलिए एक जगह का नाम रखते हैं पटना। मैंने कहा राम इज गोइंग टू पटना। अगर आप गौर करें और आपसे पूछा जाए कि राम जो है कहाँ जा रहा है या किस जगह पे जा रहा है तो आपको पता चलेगा कि राम का जाने का जो संबंध है वो कहाँ से है, पटना से है। और ये जो वर्ड आप देख रहे हैं इसी को हम लोगों ने कह दिया है प्रीपोजिशन। एज ए एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं। आगे अगर हमने कहा मोहन, जो कि एक लड़के का नाम है, और उसके बाद मैंने करा डाइट, और उसके बाद है ऑफ, और उसके बाद मैंने रखा कैंसर। अगर आप इसको देखें तो लिखा हुआ है मोहन डाइट ऑफ कैंसर, यानी मोहन जो है वो कैंसर से मर गए, यानी मोहन के मरने का जो कॉज था, जो कारण था वो कैंसर था। और इस मोहन का संबंध कैंसर से जोड़ने वाला जो वर्ड है हमारा ऑफ है, और इसको हम लोग कह देंगे कि ये प्रीपोजिशन है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं, ध्यान से देखेंगे, मैंने कहा राम इज और उसके बाद है विथ हिज फादर। राम जो है अपने पिताजी के साथ है। अगर आप देखें तो राम का संबंध उसके पिताजी के साथ दिखाने वाला जो वर्ड है वो हमारा विथ है, और इस विथ को हम लोग ने कह दिया कि यह एक कौन सा टर्म है, प्रीपोजिशन। एज ए एग्जाम्पल हम लोग और अगर देखते हैं, जैसे मैंने कहा यू और उसके बाद आर, और उसके बाद मैंने लिखा सिटिंग ऑन द बेंच। एज ए एग्जाम्पल अगर आप देखते हैं तो यू आर सिटिंग ऑन द बेंच, डेट मीन्स कि आप जो हैं एक बेंच पर बैठे हो। एज ए एग्जाम्पल अगर हम मान लीजिए यहाँ चेयर भी लिख देते हैं तो आप एक चेयर पे या आप एक बेंच पर बैठे हुए हैं, यानी आपके बैठने का, यानी कि आपके बैठने का जो संबंध है वो एक चेयर या एक बेंच से हो रहा है, और जिसके ऊपर आप बैठ रहे हैं वो शब्द दिखाने वाला ऑन है। डेट्स वाई हम कह सकते हैं कि ऑन जो है अपने आप में एक क्या है, प्रीपोजिशन है। आइए आने वाले जो है कुछ समय में हम लोग सेंटेंस में देखेंगे ये कौन वर्ड जो है प्रीपोजिशन का वर्क कर रहा है। इसके लिए जो है अगले कुछ समय में हम लोग देखेंगे। चलिए आइए हम लोग देखते हैं प्रीपोजिशंस के कुछ एग्जाम्पल्स, जो कि पहले भी देख चुके थे, लेकिन कुछ अब सेंटेंसेस हम लिख दे रहे हैं और आपको थोड़ा सा हम समय देंगे जिसमें आप लोग को प्रीपोजिशन पहचानना है।
कि ये दिया गया सेंटेंस में कौन कौन प्रीपोजिशन है। एज अ एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने कहा राम और उसके बाद है किल्ड अ टाइगर और उसके बाद है आपका विथ अ गन। दूसरा आपका है सीता बीट्स अ बॉल और उसके बाद है विथ हर फुट। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, दे आर बीइंग और उसके बाद है आपका टॉट बाय द टीचर इन हिज या इन देयर क्लासरूम। आगे अगर देखें, आई डोंट वॉन्ट टू नो और उसके बाद मैंने लिखा है अबाउट यू। नेक्स्ट अगर एग्जाम्पल देखते हैं, माय फादर और उसके बाद है आपका रीचेस एट द स्टेशन। नेक्स्ट, दैट पुअर मैन डाइड और उसके बाद है फ्रॉम स्टारवेशन। आगे है दैट ब्रेव सोल्जर डाइड इन द वर्ल्ड वॉर। आइए हम लोग देखते हैं कि जितना भी सेंटेंसेस दिया गया है उसमें कौन कौन सा प्रीपोजिशन कैसे वर्क कर रहा है। और अगर आप जोड़ करके देखेंगे तो सब्जेक्ट का संबंध जो है डायरेक्ट वे में अगर आप जाके देखेंगे तो सब्जेक्ट का संबंध किसी और से कराने के लिए जो है वो प्रीपोजिशन का प्रयोग जो है लिया हुआ रहता है। एज ए एग्जाम्पल आइए 1 मिनट के लिए हम रुकते हैं, आप एक बार ठीक से सेंटेंसेस को पढ़ ले। आइए थोड़ा सा आइए सेंटेंसेस को देखते हैं। आई थिंक आप लोगों ने देख लिया होगा, जैसे कि राम किल्ड अ टाइगर विथ अ गन। मैंने कहा राम जो है वो मार दिया, आई मीन किल्स मतलब जान से मारना। राम किल्ड अ टाइगर, राम ने एक बाघ को मार दिया विथ अ गन। अगर आप देखेंगे तो राम जिसने एक बाघ को मारा जिसका संबंध जो है एक गन से था। एज ए एग्जाम्पल अगर आप देखें तो गन से संबंध दिखाने वाला शब्द जो था कौन सा था? विथ। डेट्स वाई हम कह सकते हैं कि विथ एक प्रीपोजिशन है। आगे अगर देखते हैं बिट्स, आप याद रखेंगे बिट भी कहते हैं और यहाँ पर हिट्स का भी प्रयोग होता है। जब मैसेज वगैरह चल रहा होता है तो उस सेंस में हिट्स करना प्रयोग थोड़ा सा ज़्यादा बेटर माना जाता है। मैंने कहा सीता हिट्स या बीट्स अ बॉल विथ हर फुट। अगर आप देखें तो सीता ने एक बॉल को मारा, तो सीता को बॉल के मारने या सीता के द्वारा बॉल को मारने का संबंध डायरेक्ट अगर देखें तो मैंने कहा किसने बॉल को मारा, तो आपने कहा सीता जो है उसने अपने पैरों से जो है बॉल को मारा। तो यहाँ पर विथ जो वर्ड है ये प्रीपोजिशन जनरेट कर रहा है। आगे अगर देखें दे आर बीइंग टॉट,
एज अ एग्जाम्पल अगर आप देखें, दे आर बीइंग टॉट, तो ये सेंटेंस जो है पैसिव को जनरेट करता है, पैसिव वॉइस में। तो दे आर बीइंग टॉट बाय द टीचर, यानी एक शिक्षक है जो कुछ लोगों को पढ़ा रहे हैं इन द क्लासरूम, यानी क्लासरूम में। अगर हम कहेंगे कि कौन जो है वे लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो उनका संबंध डायरेक्ट जो है, या बोलेंगे कि किसके द्वारा उनको पढ़ाया जा रहा है, तो हमारा जो है एग्जाम्पल से परिभाषा या एग्जाम्पल से जो आंसर है वो निकलेगा कि एक टीचर, यानी जो बाई वर्ड है ये हमारा दिखाता है कि ये प्रीपोजिशन। आगे मैंने कहा आई डोंट वॉन्ट टू नो, मैं नहीं चाहता हूं, टू नो जानना, अबाउट यू, यानी नो का संबंध जो है यू से हो रहा है, और ये दिखाने वाला जो संबंध वाला वर्ड है ये हमारा कौन है, अबाउट, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह प्रीपोजिशन है। आगे देखें तो कह रहा माई फादर रिचेज, मेरे पिताजी पहुंचे, रिच का मतलब यहाँ पर पहुंचने से है। एक और आप रिच जानते होंगे, डेट्स वाई हम कह सकते हैं कि इसका मतलब होता है अमीर। आगे अगर बात करते हैं तो माई फादर रिचेस एट द स्टेशन, मेरे पापा जो हैं उनका कहाँ पर पहुँचने का संबंध दिखा रहा है, स्टेशन, और ये स्टेशन पहुँचाने वाला या संबंध दिखाने वाला शब्द है एट, और इस कारण से हम कह सकते हैं कि ये है हमारा प्रीपोजिशन। आगे देखते हैं, दैट पुअर मैन, एक गरीब इंसान को रिप्रेजेंट करते हुए कह रहा है कि एक गरीब आदमी जो है वो मर गया। स्टार्वेशन का मतलब होता है लंबी भूख, जब बहुत दिनों तक किसी को खाना नहीं मिलता है तो भूख के कारण कोई इंसान जो है तड़प तड़प के मर जाता है, उस मीनिंग को हम लोग स्टार्वेशन कहते हैं। जैसे लिखा हुआ है दैट पुअर मैन डाइड, यानी वो गरीब आदमी जो है वो मर गया भूख से, यानी अगर देखें तो वो गरीब आदमी का संबंध जो था स्टार्वेशन से था, और स्टार्वेशन वर्ड को जोड़ने वाला जो वर्ड है फ्रॉम है, इसलिए कह सकते हैं कि यह हमारा प्रीपोजिशन। आगे अगर देखते हैं तो कह रहा है दैट ब्रेव सोल्जर, एक बहादुर सिपाही जो है वो मर गया या मर गए इन द वर्ल्ड वॉर। अगर आपसे पूछा जाए कि सिपाही जो हैं वो कब मरे, कहाँ मरे, किस जगह पे मरे या किस कारण से मरे, तो आपका जवाब होगा कि वो सिपाही का मरने का कारण था वर्ल्ड वॉर, जिसमें वो मर गए। यानी अगर आप देखें तो उस ब्रेव सोल्जर का जो है संबंध हमारे वर्ल्ड वॉर में था, और वर्ल्ड वॉर में जो संबंध दिखाने वाला वर्ड है ये है हमारा इन, और इस कारण से कह सकते हैं कि हमारा इन जो है प्रीपोजिशन के रूप में वर्क कर रहा है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। आइए हम लोग कुछ और इसके जो टॉपिक्स हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है और किसी भी एग्जाम में ये जरूर पूछता है, और उसको जो इसे देखेंगे या पढ़ेंगे तो दोनों का अर्थ आपको एक जैसा दिखेगा, लेकिन दोनों की यूज में जो है कुछ डिफरेंसेस है जिसको हम लोग देखते हैं। जैसे अगर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो मेरा जो पॉइंट रहेगा वो आप जरूर देखिए, और हर एक एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। मेरा पॉइंट है बिटवीन और एमंग। अगर आप बिटवीन और एमंग को देखेंगे तो एक्चुअल में दोनों का मतलब होता है के बीच। अगर हम लोग के बीच के अर्थ में देखें तो जब भी किसी के बीच में दिखाना हो तो हम लोग बिटवीन भी लगा सकते हैं और एमंग भी लगा सकते हैं। तो इस सेंस में अगर हम इसको रिलेट करें तो कह सकते हैं कि इन द, और उसके बाद है मिडिल, और उसके बाद है आपका ऑफ, यानी किसी के बीच में। अब अगर हम किसी बीच में इसको जोड़ते हैं तो दोनों मीनिंग को अगर देखें तो बिटवीन और एमंग में कुछ अंतर पाया जाता है। इसको पहले अच्छे से समझते हैं। अगर कभी भी किसी दो व्यक्ति या दो वस्तु को रिप्रेजेंट करना हो, यानी दो व्यक्ति हो या दो वस्तु हो, उसके बीच में अगर कोई चीज़ का बोध कराने का बात करता है तो उस सेंस में हम लोग बिटवीन का प्रयोग करते हैं। और जैसे ही दो से ज़्यादा व्यक्ति या वस्तु को रिप्रेजेंट करता है जिसके बीच में किसी का होने का बोध हो, तो उस सेंस में हम लोग एमंग का प्रयोग करते हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। अगर किसी दो व्यक्ति या वस्तु के बीच में होने का बोध हो तो हम लोग बिटवीन, और दो से ज़्यादा व्यक्ति या वस्तु के बीच में होने का बोध हो तो हम लोग एमंग का प्रयोग करते हैं। आइए हम कुछ सेंटेंसेस लिख देते हैं जिसमें आपको चुनना है कि किसमें बिटवीन होगा और किसमें एमंग। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। जब दो व्यक्ति या वस्तु के बीच में दिखाने का बोध हो तो बिटवीन, और दो से ज़्यादा का बोध हो तो एमंग। आइए समझते हैं।
एज ए एग्जाम्पल अगर हम लोग देखते हैं, जैसे यस्टरडे अ चाइल्ड वॉज सिटिंग हिज, और उसके बाद है आपका पेरेंट्स। अगर हम देखते हैं यस्टरडे अ चाइल्ड वॉज सिटिंग ब्लैंक हिज पेरेंट्स। दूसरा अगर क्वेश्चंस देखें, मोहन इज, और उसके बाद मैंने कहा स्लीपिंग ब्लैंक, उसके बाद है राम एंड श्याम। डेट वाइज कह सकते हैं कि मोहन और मोहन जो है वो सो रहा है राम और श्याम के बीच। आगे अगर देखते हैं, वी हियर दैट देयर वॉज अ वेरी प्योर फ्रेंडशिप ब्लैंक, और उसके बाद आप जानते होंगे कृष्णा एंड सुदामा। यानी अगर इसको हम लोग समझे तो कह रहा है कि हम लोगों ने सुना है और हम लोग सुनते भी हैं कि एक सबसे अच्छा और प्योर और पवित्र जो दोस्ती था वो कृष्णा और सुदामा के बीच था। आगे अगर हम लोग बात करते हैं, इट इज सेड दैट मोहन was lost many persons in the fair। उसके बाद है आपका स्टडी। अगर हम देखते हैं 4-5 सेंटेंसेस में और देखेंगे कि कहाँ पर बिटवीन और कहाँ पर एमंग होगा, तो इसके लिए थोड़ा सा हम आपको समय देंगे, आप लोग जो है देख लें, उसके बाद हम लोग भरेंगे कि कहाँ बिटवीन होगा और कहाँ पर एमंग। आइए सब सेंटेंस को हम लोग पढ़ते हैं और एक बार देख लेते हैं कि कहाँ पर बिटवीन और कहाँ पर एमंग। मैंने बताया था जब दो व्यक्ति या वस्तु का बोध हो तो बिटवीन, और अगर दो से ज़्यादा व्यक्ति या वस्तु का बोध हो तो हम लोग एमंग का प्रयोग करते हैं। एज एग्जाम्पल देखते हैं, मैंने कहा यस्टरडे अ चाइल्ड वॉज सिटिंग, एक लड़का जो है कल बैठा हुआ था, और उसके बाद हिज पेरेंट्स। अगर आप पेरेंट्स को देख करके चलें तो डेट्स वाई हम कह सकते हैं कि एक मदर और दूसरा जो है वो हमारे कौन है, फादर। यानी दो व्यक्तियों का बोध करा देने के कारण यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर बिटवीन का प्रयोग करना ज़्यादा सही है। नेक्स्ट सेंटेंस को अगर हम देखें तो मोहन इज स्लीपिंग, मोहन जो है वो सो रहा है। दो लड़कों के बीच एक है राम और दूसरा है श्याम। डेट्स वाई कह सकते हैं कि मोहन राम और श्याम के बीच में सोया हुआ है। इस कारण से यहाँ भी हमारा बिटवीन ज़्यादा प्रेफर करता है। आगे कहते हैं वी हियर, हम लोग सुनते हैं दैट देयर वॉज अ वेरी, कि एक बार या एक समय, अ प्योर रिलेशनशिप या प्योर फ्रेंडशिप, एक बहुत अच्छा दोस्ती था। द फर्स्ट पर्सन इज कृष्णा एंड द सेकेंड पर्सन इज सुदामा। यानी दो व्यक्तियों का बोध होने के कारण यहाँ पर हमारा सबसे अच्छा प्रीपोजिशन माना जाएगा बिटवीन। आगे अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, इट इज सेड दैट, ऐसा कहा जाता है कि मोहन वाज लॉस्ट, कि मोहन जो है वो लॉस्ट कर गया, गुम गया, भूल गया। मेनी पर्सन्स डेट वाई कह सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे व्यक्तियों का बोध हो रहा है, जो लगभग 2 से ज़्यादा व्यक्ति हैं। उसके बाद है इन द फेयर, फेयर का मतलब होता है मेला। यस्टरडे, यानी ऐसा लोग कह रहे हैं या कहते हैं कि मोहन जो है वो गुम गया था एक मेले में बहुत सारे लोगों के बीच में। तो यहाँ पर 2 से ज़्यादा व्यक्तियों का बोध होने के कारण यहाँ पर आपका प्रीपोजिशन चलना चाहिए एमंग। चलिए आइए देखते हैं लास्ट हमारा जो सेंटेंस है,
जैसे कि देयर वॉज अ ग्रेट फ्रेंडशिप, एक समय था कि बहुत अच्छा दोस्ती था। किनके किनके बीच में? एक राम, दूसरा श्याम और तीसरा एक शख्स है मोहन। अगर आप देखें तो एक व्यक्ति राम, श्याम और मोहन, जो कि दो से ज़्यादा व्यक्ति का बोध होने के कारण यहाँ पर आपका प्रीपोजिशन जो है हमारे अनुसार और आपके अनुसार सही होना चाहिए एमंग। तो आज तक का आपका यहीं तक सेशन है। अगले दिन और हम लोग कुछ टॉपिक के साथ आएंगे जो कि आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर द क्लास।